दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्लीन के साथ में आप अपना गोल कैसे डिसाइड कर पाते हो। दोस्तों आज हम बात करेंगे क्लीन के साथ आपका गोल कैसा होना चाहिए। आपके लाइफ में बहुत सारे ड्रीम्स है, आपको बहुत कुछ करना है लाइफ में, बट आपका जब क्लीन आप स्टार्ट करते हो तो आप एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने क्लीन स्टार्ट किया और आप एक गोल पे टिक पा रहे हो, फिर दूसरे सेकंड दूसरा गोल आपके मन में आ रहा है, फिर तीसरे सेकंड में तीसरा गोल मन में आ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी आप करना चाह रहे हो, आपके गोल जो है पहले तो डिसाइडेड होने चाहिए कि आपके लाइफ में क्या गोल्स है। उसमें से जो आपका अभी के मोमेंट में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट गोल है उसको आप चुन लीजिए। तो गोल सेटिंग करते टाइम वहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो आपको बहुत ही बारीकाई से आपको देखने की बहुत ही ज़रूरत रहती है। जो भी आप गोल सेट करने वाले हो आपके लाइफ में, तो वो गोल सेट बहुत ही सिस्टमेटिक वे से होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ आपने लिख ली और उसको पीछे लग गए तो आप एक भटकती हुई राह पे चलते जाएंगे आपके लाइफ में। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पहले बैठो, 5 मिनट बैठो, 10 मिनट बैठो, शांति से बैठो, सोचो कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हो, लाइफ में आप कौन से मोड़ पे हो। ये मायने नहीं रखता कि आप कहाँ से आए हो, ये मायने रखता है कि आप कहाँ जा रहे हो। तो लाइफ में आपके पीछे जितने भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं या जो भी आपके साथ बुराइयाँ गलतियाँ जो भी चीज़ें हुई है, जो पीछे छूट गया है, उसको आपको भूलना पड़ेगा। एक पॉइंट पे आके वो सब आपके लिए कोई भी मैटर नहीं करेगा। अभी जो पॉइंट पे आप खड़े हो वो पॉइंट से आपको आगे बढ़ना है। और आप मेरे साथ में हो, मेरे गाइडेंस या एडवाइस के लिए आप मेरे चैनल पे आए हुए, तो सही सही चैनल पे आए हुए हैं, सही जगह पे आए हुए हैं। मैं आपको सही गाइडेंस करूँगा, सही एडवाइस करूँगा। तो यहाँ से जो अपनी जर्नी बन रही है आगे की, तो वो जर्नी आप प्लानिंग के साथ होनी चाहिए, वो मेजरेबल होनी चाहिए। आपका जो भी गोल है, जो भी यहाँ से ये पॉइंट से जो भी गोल्स बनने वाले हैं आपके लाइफ में, वो सभी गोल्स के साथ में एक टाइमलाइन होगी कि आपको ये आगे के 5 साल में या 10 साल में आपको कौन से गोल अचीव करने हैं। आज के दिन में नेक्स्ट 1 महीने के अंदर मुझे क्या गोल करने हैं, या नेक्स्ट 8 दिन के अंदर मुझे क्या गोल करना है। ये गोल जो है ये मेजरेबल भी होने चाहिए। मेजरेबल इन द सेंस कि जैसे मैंने बोला कि मुझे 8 दिन, 20 दिन या 40 दिन के अंदर क्या क्या अचीव करना है। एक टाइमलाइन होनी चाहिए। फिर वो टाइमलाइन को आपको मेजर भी करते आना चाहिए कि आपने आज समझो गोल डिसाइड किया, उसको कल आपको वो देखना है कि कल मैंने जो गोल डिसाइड किया तो एक दिन पहले जो मैंने किया था, आज कितना मैं आगे बढ़ चुका हूँ, मैं कल उसके बाद नेक्स्ट दिन में कितना आगे बढ़ चुका हूँ। तो ये जो है मेजरमेंट आपको खुद का करना है। फिर जो तीसरी बात आती है, इसमें कंसिस्टेंसी होनी बहुत ज़रूरी है। अभी आपने गोल सेट किया, सेट करके फिर आपने उसको टाइमलाइन मेजरेबल बनाया। फिर कंसिस्टेंसी, ऐसा नहीं कि 2 दिन किया, 3 दिन किया, चौथे दिन मैंने स्किप किया, ऐसा नहीं चलेगा। आपको कंसिस्टेंसी रहना, वो पर्टिकुलर गोल का जो टाइम ड्यूरेशन आपने फ़िक्स किया, टाइमलाइन जो फ़िक्स किया, उसमें कंसिस्टेंसी रहना बहुत ही ज़रूरी है। फिर एक बार एक कंसिस्टेंसी आ गई कि आपने बोला कि मैंने 21 दिन का एक गोल सेट किया, मैं 21 दिन तक क्लीन चैंटिंग करूँगा, डेली में 1008 बार करूँगा, और ये गोल आपका फ़िक्स हो गया। आपने ये एक पर्टिकुलर गोल कि मैंने आज ये मेरे पैसे कमाने के लिए गोल कर रहा हूँ, मेरे लाइफ में कुछ पैसा आ जाए, तो मैं 40 दिन तक ये गोल का चैंटिंग करूँगा। और 40 दिन मुझे मेरे मेरे माइंड में वो गोल के अलावा कुछ नहीं रहेगा। हर एक दिन मैं मेरे गोल को मेजर कर रहा हूँ। मेरा गोल जो है टाइम बाउंड है, उसको टाइमलाइन है 40 दिन की। फिर मेरे गोल को 40 दिन तक मैं कंसिस्टेंसी कर रहा हूँ, कंसिस्टेंसी उसमें मैं मेंटेन कर रहा हूँ। और ये जो गोल है मेरा टाइम, जो मैं जो साधना कर रहा हूँ, ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही हो रही है और पर्टिकुलर लोकेशन में ही हो रही है, वहाँ भी कुछ चेंज नहीं हो रहा है। उसके बाद में जो चीज़ आती है वो है एक्सपेरिमेंट। अभी आपका ये पूरा गोल का ये पॉइंट्स हो गए। अभी जो एक्सपेरिमेंट है, जो आपका एक्सपेरिमेंट होगा ये गोल का, तो आप गोल को एक्सपेरिमेंट कर लीजिए। समझो आपने किसी किसी बंदे को अट्रैक्ट करने के लिए गोल सेट किया है, और तो आप 40 दिन के बाद कितना उसके साइड से फीडबैक आ रहा है वो आप चेक करो। तो एक्सपेरिमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है कोई भी गोल सेट करने के बाद। तो ये सब चीज़ें जो है, एक्सपेरिमेंट करने के बाद अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है तो फिर कहीं ना कहीं आप जाके डिस्ट्रैक्शन का शिकार बन रहे हो। आपका पूरा फोकस नहीं है, आप स्ट्रेस में हो,
आप जो भी साधना कर रहे हो उसके नियम पालन नहीं कर रहे हो। ये चीज़ें भी आप सोच सकते हो या चेक कर सकते हो कि कहाँ पे गलती हो रही है। बट जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ या सुनता हूँ, उन लोगों के लाइफ में गोल पहले तो डिसाइड नहीं होते। वो क्या कर रहे हैं उनको पता नहीं होता। आज वो मेरे साथ बोलेंगे कि नहीं नहीं मुझे आज क्लीन स्टार्ट करना है। क्लीन वो अच्छे से स्टार्ट भी कर लेते हैं, लेकिन जो गोल है वो हर एक मिनट में या हर एक दिन, हर एक वीकली या फिर मंथ में वो चेंज होते रहता है। उनको पता ही नहीं है, उनका लाइफ का कुछ प्लानिंग ही नहीं रहता है कि लाइफ में उनको क्या करना है नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट 5 साल में या नेक्स्ट मेरा 10 साल में मुझे क्या बनना है। वो उन लोग का गोल जो रहता है दिमाग में नहीं रखना है, आपको एक पेपर पे लिख लेना है और उसको प्रायोरिटी देनी है। पहला कौन सा गोल करना है, दूसरा कौन सा गोल करना है, तीसरा कौन सा गोल मुझे अचीव करना है। ऐसे जब आप प्रायोरिटी वाइज लिखोगे तो कोई भी गोल के ऊपर आप जंप नहीं करोगे। नहीं तो मुझे पता चला कि मेरा जो एंड वाला गोल है वो मैंने पहले ले लिया। ऐसे नहीं होना चाहिए। आपका जो गोल है वो सीक्वेंस में होना चाहिए कि पहला गोल कौन सा है, उसका टाइमलाइन क्या है, और उसके बाद सेकंड गोल कौन सा है, उसका टाइमलाइन क्या है। तो उसके हिसाब से आपको इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा। ओके। तो इसमें बहुत सारा फ़र्क रहता है। कोई कोई गोल को चेज़ करता है, कोई कोई गोल के पीछे भागता है। बट चेजिंग करते टाइम आपको ये बात बहुत ज़रूरी है कि आपका लेटर जो है, जैसा एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा यहाँ पे, जैसा कोई भी आपका लेटर जो है एड्रेस अगर उसका क्लियर नहीं रहेगा तो वो लेटर आपका उस जगह तक नहीं पहुँच पाएगा या उस इंसान तक नहीं पहुँच पाएगा। तो इसके लिए आपका जो गोल है बहुत ही क्लियर होना चाहिए, तभी जाके आपको क्लीम से उसका बेनिफिट मिलना चालू हो जाएगा। तो क्लीम इतना पावरफुल है दोस्तों, अगर आपका गोल बहुत ही सटीक है और क्लियर है तो क्लीम आपको रिज़ल्ट देगा ही देगा, उसमें कोई भी दोहराई नहीं है। ओके। तो पहला तो आप काम कीजिए कि आपके गोल पहले लिख लीजिए, जो शॉर्ट टर्म गोल है और जो लॉन्ग टर्म गोल है। शॉर्ट टर्म गोल जो है आपके इमीडिएट बेसिस पे कौन से गोल्स है और उसको भी सीक्वेंस वाइज अलाइन कर लीजिए। लॉन्ग टर्म्स में आपके जो 5 साल के या 10 साल के गोल है उसको भी सीक्वेंस में लाइए और उसको भी एक पर्टिकुलर पेपर पे लिख लीजिए। सो ये जब आप करोगे, और मेरी सबसे बड़ी आपको सजेशन रहेगी कि लाइफ में गोल सेट करते टाइम बड़े गोल लीजिए। ऐसा नहीं कि आप छोटा गोल ले लिया और उसके पीछे भाग रहे हो, ऐसा मत करो। बड़े गोल लो। बड़े गोल लेंगे तभी आप 100%, अगर आपने सेट किया हुआ है तो आप जाके 80 या 90% या मैं बोलूँगा 70% तक आप पहुँच पाओगे। वो प्रोबेबिलिटी रहती है। और वो गोल को आपको एक पर्टिकुलर जगह पे शांति से बैठना है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जो भी टाइम आपको लगता है वो शांति से बैठ के आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे मेरी लाइफ आगे जाके कैसी रखनी है या कैसे मैं लाइफ को चाहता हूँ। अगर आपको बहुत ही बड़ा बनना है, नाम कमाना है, फेम कमाना है, तो आपके गोल बहुत ही बड़े होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे सिर्फ खाने के लिए पैसा कमाना है, बस हो गया, मैं शांति से मैं रह पाऊँगा। तो ये तो कोई भी नॉर्मल आदमी कमा लेगा। बट आपको अगर कुछ करना है लाइफ में, आपका जो पर्पज़ है वो आप अगर फुलफ़िल कर पाए या फिर किसी दूसरों की मदद कर पाए तो आपका जो फेम है वो बढ़ने लगेगा। तो आपके अलावा आप दूसरों के बारे में भी सोचिए और उस हिसाब से आप गोल फिक्स कर लीजिए। ओके। और आपके जो गोल्स है वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो रिपीटेटिवली आप पढ़ते रहो। ऐसा नहीं कि आपने गोल फिक्स किया और उसको भूल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये साइंटिफिक टेक्निक जो है, हम लोग ऐसे अगर काम करेंगे तो मेरे हिसाब से आपका जो माइंड है बहुत ही फोकस रहेगा। उसके हिसाब से फिर आप क्लीम का जो भी चैंटिंग के लिए आपका जो टाइम एनर्जी आप डाल रहे हो वो सही जगह पे काम आएगी, आपको रिज़ल्ट मिलना चालू हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको जो बोलना चाहूँगा, अभी आपने गोल तो डिसाइड कर लिए, उसका सीक्वेंस लगा दिया, उसके शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म्स गोल डिसाइड कर लिए। अभी ये गोल के आगे जो हम लोग को करना है, ये तो पूरा क्लीम का गोल हम लोग ने एक बार सेट कर लिया है, एक पेपर पे हम लोग ने उसको डाल दिया है। अभी इसके बाद में जो आएगा कि ये गोल को किस तरह से हम लोग को करना है, तो इसके लिए पहले तो आप गोल को पहला लिख लीजिए, एक पेपर पे लिख लीजिए, सीक्वेंस में लिख लीजिए, और फिर उसमें
उसमें देखिए कि पहले जो प्रायोरिटीज़ में कौन से मुझे गोल्स करने हैं और सेकेंडरी या फिर टर्सरी कौन से गोल को मुझे प्रायोरिटी देना है। उसके बाद में मेरा नेक्स्ट वीडियो आप देख लीजिए कि गोल्स को सेट करने के बाद उस गोल में जान लाने के लिए हम लोग को क्लीम के साथ में कैसे बिहेव करना है, फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे।